कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क दिखने वाली चीजों का भी नहीं है। फर्क है उन अनसीन पैटर्न्स का जो हर इंसान की जिंदगी के पीछे काम कर रहे होते हैं। तुम जो हर दिन करते हो, जिस तरह सोचते हो, जिस तरह रिएक्ट करते हो, ये सब मिलकर एक ऐसा इनविजिबल फ्लो बना देते हैं जो तुम्हें या तो ऊपर ले जाता है या धीरे धीरे नीचे खींचता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो इस फ्लो में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं बस थोड़ा और पुश करना है, बस थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सच ये है, जब तक तुम उस हिडन सिस्टम को नहीं समझोगे जो तुम्हारी हर डेली एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तब तक कुछ भी परमानेंटली नहीं बदलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आगे तुम सिर्फ आइडियाज नहीं सुनने वाले, बल्कि एक ऐसा पैटर्न समझने वाले हो जिसका प्रूफ तुम्हें खुद अपनी लाइफ में दिखेगा। और हो सकता है आज के बाद तुम अपनी जिंदगी को पहली बार सच में समझ पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चीज से जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को चुपचाप कंट्रोल कर रही है। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो या कोई इनविजिबल सिस्टम तुम्हें चला रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सक्सेस हो या फेलियर, ये सब किसी सिस्टम का रिजल्ट है। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें दिखता नहीं है। तुम रोज सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, बिना सोचे स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो, फिर दिन भर डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा काम, थोड़ी टालमटोल, और रात को ये सोचते हो आज भी कुछ खास नहीं किया। फिर खुद को बोलते हो कल से बदलूंगा, लेकिन अगला दिन भी वैसा ही होता है। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम है। तुम्हारी डेली हैबिट्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा रूटीन, ये सब मिलकर एक इनविजिबल सिस्टम बनाते हैं, और वही सिस्टम डिसाइड करता है कि तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर सिस्टम वीक है तो रिजल्ट्स भी वीक होंगे। चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशन ले लो, चाहे तुम कितने भी गोल्स बना लो, कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस बनाता है। सच्चाई यह है, तुम अपने गोल्स तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हो। अगर सिस्टम डेली डिस्ट्रैक्शन का है तो रिजल्ट भी वही होगा। अगर सिस्टम डिसिप्लिन का है तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। अब सवाल यह है, तुम अपनी लाइफ को चेंज कैसे करोगे? आंसर सिंपल है, गोल्स बदलकर नहीं, सिस्टम बदलकर। छोटे छोटे चेंजेस से, एक फिक्स टाइम पर उठना, फोन को कंट्रोल करना, डेली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, ये छोटी चीजें ही मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाती है। और वही सिस्टम धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, ये रोज के छोटे सिस्टम्स का रिजल्ट होता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी अभी तक नहीं बदली तो खुद को ब्लेम मत करो, बस अपना सिस्टम बदलो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सिस्टम बदल गया, उस दिन से तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। जिंदगी बदलनी है तो गोल्स नहीं, सिस्टम बदलो। लेकिन असली सवाल यह है, अगर सब कुछ सिस्टम पर डिपेंड करता है तो फिर हम बार बार रुक क्यों जाते हैं? क्यों हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती जिससे हम हर दिन एक्शन ले सके? यही पर आता है एक और हिडन ट्रूथ। कभी तुम्हारा भी मन नहीं करता होगा कुछ करने का, ना काम करने का, ना पढ़ने का, ना अपनी जिंदगी बदलने का। और फिर तुम सोचते हो मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। हां, तुमने सही सुना, मोटिवेशन एक इल्यूजन है। शुरुआत में सबको मोटिवेशन मिलता है, कोई वीडियो देख ली, कोई स्पीच सुन ली, कुछ टाइम के लिए एनर्जी आ जाती है, लेकिन 2 दिन बाद सब खत्म। फिर वही आलस, वही प्रोक्रेस्टिनेशन
और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम मोटिवेशन पर डिपेंड हो, और मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम्हें रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो क्या तुम कभी कंसिस्टेंट रह पाओगे? नहीं। इसीलिए स्मार्ट लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर काम करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बिना मोटिवेशन के भी काम करे। इसे कहते हैं जीरो मोटिवेशन सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें तुम्हें सोचने की भी जरूरत ना पड़े, बस काम अपने आप होता रहे। जैसे अगर तुम्हें सुबह उठना है तो रात में ही फोन दूर रख दो, अलार्म ऐसी जगह रखो जहां से उठे बिना बंद ना कर सको। अब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम तुम्हें उठा देगा। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो डिस्ट्रैक्शन पहले ही हटा दो, टेबल साफ, फोन साइलेंट, सिर्फ काम का माहौल। अब तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं, सिस्टम तुम्हें काम पर बैठा देगा। सच्चाई यह है, जब तक तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन फीलिंग्स पर चलता है और फीलिंग्स हर दिन बदलती है। लेकिन सिस्टम रूल्स पर चलता है और रूल्स स्टेबल होते हैं। यही फर्क है ऑर्डिनरी लोगों और सक्सेसफुल लोगों में। ऑर्डिनरी लोग फील करके काम करते हैं, सक्सेसफुल लोग सिस्टम से काम करते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन ढूंढना बंद करो और सिस्टम बनाना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग हो गया उस दिन तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम अपने आप होने लगेगा और तुम धीरे धीरे वो सब हासिल कर लोगे जो आज सिर्फ सोच रहे हो। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन सिस्टम ही तुम्हें फिनिश तक ले जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा ही दिमाग हमें रोक देता है। हम एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और यही से शुरू होता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन करते कुछ भी नहीं, बस सोचते रहते हो बार बार, हर एंगल से, हर पॉसिबिलिटी के बारे में, और आखिर में कुछ भी नहीं करते। इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग का ट्रैप, जहां इंसान एक्शन नहीं लेता, सिर्फ अपने दिमाग में फंस जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम धीरे धीरे अपनी ही लाइफ को रोक रहे हो, क्योंकि ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देती, ओवरथिंकिंग कंफ्यूजन बढ़ाती है। तुम सोचते हो मैं परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा हूं, लेकिन सच यह है परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। तुम सोचते हो पहले सब प्लान कर लूं, फिर शुरू करूंगा, लेकिन जितना तुम प्लान करते हो उतना ही तुम डरने लगते हो और फिर तुम शुरू ही नहीं करते। अब सवाल यह है, इस ओवरथिंकिंग को खत्म कैसे करें? आंसर सिंपल है, सोचकर नहीं, सिस्टम बनाकर। इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग किलर सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो तुम्हें सोचने से पहले एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। जैसे रूल बनाओ, 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना है। जैसे ही कोई आइडिया आए, 5, 4, 3, 2, 1 और बस स्टार्ट कर दो। सोचने का टाइम ही मत दो, क्योंकि जितना तुम सोचोगे उतना तुम रुक जाओगे। दूसरा सिस्टम, काम को छोटा कर दो, इतना छोटा कि दिमाग एक्सक्यूज ही ना बना सके। पूरी जर्नी मत सोचो, बस अगला स्टेप सोचो, सिर्फ एक छोटा एक्शन, और फिर एक के बाद एक एक्शन लेते जाओ। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी देता है और सोच सिर्फ डाउट देती है। याद रखो, तुम्हें परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक सिंपल सिस्टम चाहिए जो तुम्हें सोचने से ज्यादा करने पर फोकस कराए, क्योंकि इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो सोचता कम है और करता ज्यादा है। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो
तो ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसके ऊपर एक सिस्टम बना दो। क्योंकि जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो दिमाग चाहे जितना सोचे, तुम एक्शन लेना नहीं छोड़ते, और वही एक्शन एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। और जब इंसान ओवरथिंकिंग में फंस जाता है, कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत लेजी हो, काम करने का मन नहीं करता, बार बार टालते हो, और फिर खुद से नफरत होने लगती है। तुम सोचते हो सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत मेहनती होना पड़ेगा, और मैं तो लेजी हूं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी यही लेजीनेस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो हां, सही सुना तुमने, लेजी लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, बस उन्हें सही सिस्टम चाहिए। सच्चाई यह है, लेजी लोग काम से भागते नहीं हैं, वो अननेसेसरी मेहनत से भागते हैं, और यही चीज उन्हें स्मार्ट बना सकती है। क्योंकि लेजी दिमाग हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढता है, एक आसान तरीका, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। और अगर इस सोच को सही डायरेक्शन मिल जाए तो यही बन जाता है लेजी सक्सेस फॉर्मूला। मतलब कम एफर्ट लेकिन सही सिस्टम के साथ मैक्सिमम रिजल्ट। जैसे अगर तुम्हें रोज कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इतना सिंपल बना दो कि तुम्हारा लेजी माइंड भी मना ना कर पाए। बड़ा टारगेट मत रखो, बस इतना रखो कि ये तो हो ही जाएगा। क्योंकि लेजी इंसान बड़ा काम शुरू नहीं करता, लेकिन छोटा काम इजीली शुरू कर देता है, और जैसे ही शुरुआत हो जाती है मोमेंटम बनता है, और वही मोमेंटम बड़े रिजल्ट में बदल जाता है। दूसरा रूल, ऑटोमेशन। ऐसा सिस्टम बनाओ जहां काम खुद हो, तुम्हें बार बार एफर्ट ना लगाना पड़े। जितनी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो उतनी कर दो, ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े, क्योंकि लेजी माइंड सोचने से भी बचना चाहता है। तीसरा रूल, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। क्योंकि लेजी इंसान आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर सामने फोन है तो काम नहीं होगा, इसलिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन हो ही ना, ताकि तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े, सिस्टम खुद कंट्रोल करे। याद रखो, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम हर टाइम हार्ड वर्क करो। सक्सेस का मतलब है सही काम सही तरीके से बार बार करना, और ये काम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही करवा सकता है, ना कि मोटिवेशन, ना कि विल पावर। इसलिए अगर तुम खुद को लेजी समझते हो तो गिल्ट फील मत करो, बस अपनी लेजीनेस को समझो और उसके हिसाब से सिस्टम बनाओ। क्योंकि जब लेजी इंसान सही सिस्टम बना लेता है तो वो अननेसेसरी मेहनत नहीं करता, वो स्मार्ट तरीके से जीतता है, और वही असली सक्सेस है, कम मेहनत में सही रिजल्ट। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी है, तुम खुद को जैसा मानते हो वैसे ही बिहेव करते हो। अगर तुम खुद को लेजी मानते रहोगे तो सिस्टम बदलने के बाद भी तुम वापस वही आ जाओगे, क्योंकि असली खेल बाहर नहीं अंदर चल रहा है। तुम बार बार कोशिश करते हो नई हैबिट्स शुरू करने की, डिसिप्लिन बनने की, अपनी लाइफ बदलने की, लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अपनी एक्शंस बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल रहे। और सच्चाई यह है, जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती तब तक बिहेवियर नहीं बदलता। तुम कहते हो मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जिम जाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अंदर से तुम खुद को क्या मानते हो? मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। यही तुम्हारी असली प्रॉब्लम है, तुम्हारा सिस्टम नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी वीक है। क्योंकि तुम वही काम करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम लेजी जैसा ही बिहेव करोगे। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन मानते हो तो तुम वैसे ही डिसीजंस लोगे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो हैबिट्स बदलने से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो,
इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट सिस्टम। मतलब पहले ये डिसाइड करो कि तुम बनना क्या चाहते हो, ना कि करना क्या चाहते हो। जैसे मुझे पढ़ना है, ये गोल है, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन लर्नर हूं, ये आइडेंटिटी है। अब फर्क देखो, गोल में तुम प्रेशर से काम करते हो, आइडेंटिटी में तुम नेचुरली काम करते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है, आइडेंटिटी चेंज कैसे करें? सिंपल, छोटे प्रूफ्स क्रिएट करो, छोटे एक्शंस जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। अगर तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो रोज थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाओ, चाहे 10 मिनट ही सही। अगर तुम रीडर बनना चाहते हो तो रोज 2 पेज पढ़ो। ये छोटे एक्शंस तुम्हारे दिमाग को प्रूफ देते हैं कि तुम बदल रहे हो, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। याद रखो, तुम अपने एक्शन से आइडेंटिटी बनाते हो और आइडेंटिटी से एक्शंस। ये एक लूप है, लेकिन ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में इस लूप को चला रहे होते हैं। अब टाइम है इसे रिवर्स करने का, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को अलग देखना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार खुद को बताते हो। इसलिए खुद को कमजोर मत बोलो, खुद को इनकंसिस्टेंट मत बोलो, क्योंकि दिमाग वही मान लेता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। आज से अपनी आइडेंटिटी बदलो और फिर देखो तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारी पूरी जिंदगी कैसे अपने आप बदलने लगती है। लेकिन सिर्फ अंदर बदलना ही काफी नहीं है, क्योंकि चाहे तुम्हारी सोच कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है तो वो तुम्हें वापस नीचे खींच लेगा। और यहीं पर समझ आता है, तुम सोचते हो कि तुम्हें डिसिप्लिन बनना है, स्ट्रांग बनना है, अपनी हैबिट्स इंप्रूव करनी है, और इसके लिए तुम क्या करते हो? विल पावर बढ़ाने की कोशिश, खुद को पुश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद सब टूट जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुम गलत जगह लड़ रहे हो, तुम अपने आप से लड़ रहे हो, जबकि असली प्रॉब्लम तुम्हारे बाहर है, तुम्हारा एनवायरनमेंट। हाँ, तुम्हारी सराउंडिंग्स ही तुम्हें कंट्रोल कर रही है। अगर तुम्हारे पास फोन रखा है तो तुम यूज करोगे, अगर सामने जंक फूड रखा है तो तुम खाओगे, अगर आसपास डिस्ट्रैक्शन है तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे। फिर चाहे तुम्हारी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक पॉइंट के बाद वो टूट ही जाएगी, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अब सोचो, अगर एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया जाए जहां डिस्ट्रैक्शन हो ही ना, तो तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम अपने आप होने लगेगा। यही है एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम। मतलब अपने आसपास की चीजों को इस तरह डिजाइन करना कि वो तुम्हें सही डायरेक्शन में पुश करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करे। जैसे अगर तुम्हें फोन कम यूज करना है तो विल पावर मत लगाओ, बस फोन को अपनी रीच से दूर रख दो या साइलेंट करके किसी दूसरी रूम में रख दो। अब तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, एनवायरनमेंट तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो ऐसा स्पेस बनाओ जहां सिर्फ पढ़ाई हो, क्लीन टेबल, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ काम का माहौल। अब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसी मोड में चला जाएगा, क्योंकि दिमाग एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव करता है। तुम एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते, एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल करता है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी है तो खुद को चेंज करने की कोशिश मत करो, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। छोटे चेंजेस लेकिन पावरफुल इंपैक्ट, क्योंकि जब सराउंडिंग्स बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। याद रखो, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो खुद को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आज से विल पावर पर डिपेंड होना बंद करो,
और अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे फेवर में हो गया, उस दिन तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब एनवायरनमेंट तुम्हारे फेवर में होने लगता है, तो एक और पावरफुल चीज बननी शुरू होती है, छोटी छोटी जीत, जो दिखती तो छोटी है लेकिन अंदर से तुम्हें बदल देती है। तुम सोचते हो कि लाइफ बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा गोल, कोई बड़ी अचीवमेंट, तभी तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि बड़ी जीत से पहले छोटी जीत बनानी पड़ती है। और सच्चाई यह है, जो इंसान छोटी छोटी जीत नहीं संभाल सकता, वो बड़ी जीत कभी संभाल ही नहीं सकता। तुम रोज बड़े गोल्स बनाते हो, आज 5 घंटे पढ़ूंगा, आज पूरा काम खत्म कर दूंगा, लेकिन दिन के एंड में कुछ भी पूरा नहीं होता, और फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, और धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा खो देते हो। अब सोचो, अगर हर दिन तुम्हें एक छोटी जीत मिल जाए, तो भले ही वो छोटी हो लेकिन कंप्लीट हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तुम खुद पर भरोसा करने लगोगे। और यही है माइक्रो विन सिस्टम। मतलब हर दिन इतनी छोटी जीत बनाओ कि तुम उसे मिस ही ना कर सको, इतनी आसान कि दिमाग एक्सक्यूज ही ना बना सके। जैसे पूरी किताब खत्म करने की जगह सिर्फ 2 पेज पढ़ो, 2 घंटे पढ़ने की जगह सिर्फ 15 मिनट पढ़ो, पूरे दिन प्रोडक्टिव होने की जगह सिर्फ एक काम कंप्लीट करो, और फिर उसे पूरा करो, क्योंकि कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट करना नहीं। जब तुम रोज छोटी छोटी चीजें कंप्लीट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग ये मानने लगता है कि मैं कर सकता हूं, और यही बिलीफ तुम्हें आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे ये छोटी जीतें जुड़ती जाती है, और एक दिन वो बड़ी जीत में बदल जाती है। याद रखो, सक्सेस एक बड़ा जंप नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है, जो रोज लिए जाते हैं। और जब तुम इस सिस्टम को फॉलो करते हो, तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तुम मोटिवेटेड नहीं हो, अब तुम कंसिस्टेंट हो, और कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। तो अगर तुम सच में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो, तो बड़े गोल्स के पीछे भागना बंद करो और छोटी जीत बनाना शुरू करो, क्योंकि हर दिन की एक छोटी जीत तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और जब ये छोटी छोटी जीतें जुड़ती जाती है, तो धीरे धीरे तुम उस जगह से बाहर निकलने लगते हो जहां तुम पहले फंसे हुए थे। क्योंकि स्टक लाइफ से बाहर निकलना एक बड़ा जंप नहीं होता, ये छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट होता है। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फंस चुके हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो, हर दिन वही रूटीन, वही काम, वही जिंदगी, और अंदर से एक आवाज आती है, यार मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कोशिश तो करते हो, लेकिन बिना डायरेक्शन के। थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा रैंडम एक्शन, और फिर वापस वही। यही होता है स्टक लाइफ का ट्रैप, जहां इंसान बिजी तो रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। अब सवाल यह है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? आंसर सिंपल है, रैंडम कोशिशों से नहीं, सिस्टम बनाकर। इसे कहते हैं एस्केप सिस्टम। मतलब अपनी करंट लाइफ से बाहर निकलने का एक क्लियर प्लान रास्ता बनाना। पहला स्टेप, क्लैरिटी। तुम फंसे हुए हो, लेकिन कहां जाना चाहते हो? अगर डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, तो एस्केप कैसे करोगे? इसलिए पहले यह डिसाइड करो तुम्हें किस तरह की लाइफ चाहिए। फिर दूसरा स्टेप, ब्रेक डाउन। पूरी लाइफ को बदलने की मत सोचो, बस नेक्स्ट स्टेप क्या है यह तय करो। एक छोटा सा स्टेप जो तुम्हें आगे ले जाए। तीसरा स्टेप, सिस्टम बनाओ। ऐसा सिस्टम
जो तुम्हें रोज थोड़ा आगे बढ़ाए। भले ही प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन कॉन्सिस्टेंट हो, क्योंकि एस्केप एक दिन में नहीं होता, ये रोज के छोटे मूव से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शन से दूरी, क्योंकि स्टक लाइफ का सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, जो तुम्हें बिजी रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो तो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना सीखो। याद रखो, स्टक रहना तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है। लेकिन इस फेज से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सिस्टम के तुम बार बार वही गलती करोगे और वही फंसे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुमने अपना एस्केप सिस्टम बना लिया, छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे तुम बाहर निकलने लगोगे। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं यहां से निकल आया। तो अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो रैंडम कोशिश करना बंद करो और एक क्लियर सिस्टम बनाओ, क्योंकि सही सिस्टम ही तुम्हें स्टक लाइफ से बाहर निकाल सकता है। तो अब तुम समझ चुके हो कि जिंदगी बदलने के लिए बस मोटिवेशन या गोल्स काफी नहीं होते। असल गेम उन सिस्टम्स का है जो तुम्हारी हर डेली एक्शन को कंट्रोल करते हैं। और अगर तुमने आज ये समझ लिया है तो अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो वैसे ही जीते रहो जैसे अब तक जी रहे थे, या फिर आज से अपने सिस्टम्स को बदलना शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप से, लेकिन सही डायरेक्शन में। क्योंकि याद रखो, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हेल्प कर पाया हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां तुम्हें ऐसी ही पावरफुल बातें मिलेंगी जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी बल्कि तुम्हारी सोच बदलेंगी। और एक बात, नीचे कमेंट करके जरूर बताना तुम अपनी लाइफ का कौन सा सिस्टम आज से बदलने वाले हो, क्योंकि जब तुम पब्लिकली डिसाइड करते हो तो चेंज होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और हां, इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो अभी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो उसकी पूरी डायरेक्शन बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल सिस्टम के साथ।